ये कथा बड़ी विज्ञानमयी कथा है। परशुराम जी ने कहा कि आप अपने इस बाण से मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त, पुण्य के बल पर जिन लोकों को प्राप्त किया जाता है, लोक तो अनेक हैं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुणलोक, चंद्रलोक, पितृलोक, और ये जितने लोक हैं सब स्वर्ग हैं। स्वर्ग एक दो नहीं है, स्वर्ग भी बड़ा अनंत है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ये सब स्वर्ग की कोटि में आता है। तो किसको कौन सा स्वर्ग मिलता है? बोले जिसके पुण्य की जो कैटेगरी होती है उसी हिसाब से स्वर्ग मिलता है। जैसे होटल भी कई प्रकार के होते हैं, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, एक से अलग अलग सुविधाएं उसमें होती हैं, तो फिर उसका चार्ज भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार स्वर्ग भी अनेक प्रकार के हैं। लोग साधारणतया यही जानते हैं, अरे अमुक व्यक्ति मरेंगे तो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास में भी कौन से स्वर्ग में गए हैं किसको पता है? स्वर्ग भी एक दो थोड़ी है, अनेक स्वर्ग है। अब जिसके पुण्य की जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से उसको स्वर्ग मिलता है। जिसका पुण्य कम है उसको छोटा स्वर्ग मिलेगा, वहां सुविधाएं कम होंगी। जिसका पुण्य ज्यादा है उसको अधिक सुविधा से युक्त स्वर्ग मिलेगा। पुण्य के भेद से स्वर्ग में भी भेद होता है, लेकिन ये स्वर्ग बहुत अच्छी जगह नहीं है। हाँ, स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को एक दिन स्वर्ग छोड़ना पड़ता है। कब? बोले जब पुण्य खत्म हो जाता तब। जैसे 5 स्टार होटल में बड़ी सुंदर सुविधा आपको मिली, 7 स्टार होटल में बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है, लेकिन वो सुविधा आपको कब तक मिलेगी? बोले जब तक आप पेमेंट करते रहेंगे तब तक। भुगतान आप बंद करो तब क्या होगा? बोले जब तक आपने भुगतान किया तब तक होटल का मालिक भी आपका सम्मान करेगा, आइए साहब, और कोई व्यवस्था हो तो आप बताइए। और जब भुगतान बंद कर दिया तो बोले उस होटल का जो साधारण कर्मचारी है वो कहेगा अब आप यहां से जाओ, भगा देगा आपको। उसी प्रकार ये स्वर्ग जो है, इन स्वर्गों में भी जीव अपने पुण्य का फल भोगता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि भोगोगे तो पुण्य खत्म होगा, सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है। स्वर्ग में जाकर के जब जीव सुख भोगता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य के बदले में ही उसको स्वर्ग मिलता है, तो पुण्य घटने लगेगा। और पुण्य जब खत्म हो जाएगा तब खाता बंद, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब आपको वहां से विदा कर दिया गया, आप जाओ। कहां जाओ? बोले फिर इसी संसार में आओ, फिर पुण्य कमाओ। इसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञों को करके, बड़े बड़े अनुष्ठान को करके लोग पुण्य अर्जित करते हैं और उस पुण्य के बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और फिर वहां जाकर तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां जाकर के स्वर्ग के विशाल सुख को भोग कर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य के क्षीण हो जाने पर फिर संसार में फेंक दिए जाते हैं, और फिर संसार में आकर के पुण्य करो, फिर जाओ, ये लगा रहता है। इसलिए स्वर्ग भी बहुत अच्छी जगह नहीं, लेकिन ये बात जब समझ में आवे तब। इसीलिए भक्तों ने स्वर्ग की कामना नहीं की, भगवान के भक्त तो वैकुंठ की कामना करते। वैकुंठ और स्वर्ग में अंतर है। स्वर्ग में जाने के बाद जीव को संसार में आना पड़ता है, और वैकुंठ में जाने के बाद, बोले वैकुंठ में जाने के बाद जीव को संसार में कभी नहीं आना पड़ता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना पड़ता, वो मेरा धाम है जिसको वैकुंठ कहा जाए। इसीलिए भक्त वैकुंठवासी होता है, भक्त वैकुंठवास की कामना करता है। कल एक माताजी पूना से आई थी, आज सुबह चली गई। वो पहले वहां सांसद थी, बहुत दिनों से वो यूट्यूब पर कथाएं सुनती रही मेरी, बड़ा उनको अच्छा लगा। कई बार वो अयोध्या भी गई मिलने के लिए। तो उनका एक स्वभाव है कि वो जब हमको मिलती हैं तो पत्र हमको देती हैं, अपने मन के भाव को पत्र में लिख करके। तो कल भी उन्होंने एक पत्र दिया, कल तो मैं नहीं पढ़ सका, आज सुबह
जब उस पत्र को मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा था कि स्वामी जी, इसके पहले जब भी मैंने आपको पत्र लिखा, उस पत्र में हमने ये लिखा कि स्वामी जी, आपको देखकर, आपकी कथा को सुनकर के हमको स्वर्गीय आनंद प्राप्त होता है। लेकिन उसके आगे जो लिखा उस पे ताली बजाना, उनके ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि अभी तक तो मैं पत्र में यही लिखती थी कि आपके दर्शन से, आपकी कथा सुनकर के हमें स्वर्गीय आनंद आता है, लेकिन 1 महीना पहले आपने काठमांडू में जो कथा की थी, उस कथा में आपने स्वर्ग के विषय में जब बताया कि पुण्य नष्ट होने पर व्यक्ति स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, वैकुंठ नित्य होता है, तो आज मैं अपनी गलती का सुधार कर रही हूं और आज मैं लिख रही हूं कि आपके दर्शन से मुझे वैकुंठ का आनंद आता है। ये आज की घटना, वो पत्र मेरे पास रखा है। कथाओं में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करते रहेंगे तो सारे संशय दूर हो जाएंगे, और जब तक संशय दूर नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है उसका विनाश होता है। इसलिए जीवन से संशय समाप्त हो, और संशय तभी समाप्त होगा जब हम सत्संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। ये राम कथा क्या है? बोले, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थ नहीं समझ में आया होगा, हम बता देते हैं। खेत में जब किसान अन्न बो करके चला आता है, बाजरा इत्यादि, तो पक्षी आकर के उसे नुकसान पहुंचाते हैं। पक्षी उस अन्न को नष्ट करते हैं, तो क्या करता है? बोले, पक्षियों को उड़ाने के लिए वो ताली बजाता है। ताली बजाते ही पक्षी उड़ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी। ये राम कथा क्या है? बोले, करतारी है, हाथ की ताली। और इस ताली का उपयोग क्या है? बोले, संशय विहग उड़ावन हारी। तुम्हारे जीवन में जो संशय का पक्षी है उसको ये उड़ा देने वाली राम कथा सुनते रहोगे तो जीवन के सारे संशय दूर हो जाएंगे, संशय समाप्त हो जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो स्वर्ग जो है वो पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है। पुण्य के नष्ट होने पर स्वर्ग भी छोड़ देना पड़ता है। परशुराम जी ने कहा, अब मुझे स्वर्ग नहीं जाना, आप मेरे स्वर्ग को भी समाप्त कर दो। और भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के उन पुण्यों को नष्ट कर दिया, पुण्यों को समाप्त कर दिया। आप कहोगे पुण्य को समाप्त कर दिया? बोले हां, पुण्य से ही स्वर्ग था, जब पुण्य खत्म तो स्वर्ग भी खत्म। और पुण्य को समाप्त करने की बात इसलिए की कि जब आप वेदांत का अनुभव करेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, गीता को भी अगर आप सावधानी से पढ़ेंगे तो गीता में भी ये वाक्य आपको मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता में, कि शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। शुभ अशुभ ये दोनों प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य ये दोनों प्रकार के कर्म जीव को बंधन में डालते हैं। पाप से ही केवल बंधन नहीं होता, पुण्य से भी बंधन होता। हाँ, पुण्य को भी बंधन का कारण माना है वेदांत में। अंतर केवल इतना है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर। लोहे की जंजीर से किसी को बांध दो तो भी बंध जाएगा, और बढ़िया मजबूत सोने की जंजीर से बांधो तब भी तो बंध जाएगा। किसी पक्षी को सोने के पिंजड़े में बंद कर दो तब भी वो बंधन का अनुभव करेगा, और लोहे के पिंजड़े में बंद करो तब भी बंधन का अनुभव। अगर वो बुद्धिमान है तब, और अगर मूर्ख है तो कोई बात ही नहीं। हाँ, मूर्ख है तो सोचेगा चलो पहले लोहे के पिंजड़े में थे, अब तो सोने में है, चारों तरफ सोना ही सोना है। भले वो सोना है लेकिन तुम्हारे लिए तो बंधन है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वो सोने का पिंजड़ा भी बंधन है। उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए पुण्य भी बंधन का कारण। पाप होगा तो नरक में जाओगे, और नरक भोगने के बाद फिर संसार में आओगे। पुण्य होगा तो स्वर्ग में जाओगे,
और स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर नरक में आओगे, ओ संसार में आओगे। ये चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन अगर इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इससे मुक्ति चाहते हो, ना हम स्वर्ग जाएं, ना हम नरक जाएं, ना हम दुनिया में आवें, ये बार बार ये घूमने का चक्कर खत्म हो, बोले तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले भगवान का भजन करना पड़ेगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ये भगवान शंकराचार्य की रचना है, आदि शंकराचार्य। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, नहीं तो ये पुनर्जन्म चलता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और जीवन में होता क्या है? बोले जब तक बच्चे रहते हैं तब तक खेलते हैं, और जवान हुए तो धन में और स्त्री में मोह हुआ, और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में नाती पोता की चिंता सताने लगी। नाती का ब्याह हो जाए, पोते का ब्याह हो जाए, पर पोते का ब्याह हो जाए, इसी में फंसे रह जाते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः और वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। बचपना था तो खेल में बिता दिया, जवानी आई तो स्त्री में और धन में मन को लगाकर समय बीत गया, बुढ़ापा आया तो चिंता ने घेर लिया। यही चलता रहा और यही करते करते जीवन बीतता जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। 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 सुबह शाम और तो पहर धीरे धीरे। सुबह शाम और तो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बचपन भी बीता। आप लोग भी गाओ, क्योंकि ये जो गाना है ना, ये आपका अनुभव ही है, सबने अनुभव किया है जीवन में। गाओ स्वर में स्वर मिलाकर। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होता
असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, 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 झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। ये गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये सब क्या है? बोले ये सब संकेत है, ये भगवान संकेत देते, अब सावधान हो जाओ, अब तैयारी करो। बोले कहाँ की तैयारी? बोले गाड़ी आने वाली है। हाँ। और गाड़ी जब आती है तो उसके पहले क्या होता है? जब गाड़ी आने वाली होती है ना, तो रेलवे का जो सिग्नल होता है वो डाउन हो जाता है। तो लोग कहते हो सिग्नल डाउन हो गया, अब गाड़ी आने वाली। ये कमर झुक गई तो समझो सिग्नल डाउन हो गया, अब गाड़ी आने वाली है। सामान अपना संभाल लो। और सामान क्या है? बोले केवल 2 गठरी जाएगी, 2 बैग, बस 2 से ज्यादा नहीं लाओ। और वो 2 बैग कौन है? बोले एक पाप एक पुण्य, बस 2 बैग लेकर के निकलना है। भक्तजन कहते हैं हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। केस बाल सफेद सफेद हुए और चमड़ी लटकी जाती है, केस बाल सफेद हुए और चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। ये संकेत है, और इस संकेत को अगर हम समय रहते नहीं समझे तो चूक जाएंगे, और यही जीवन का चूकना दुर्भाग्य। बंधुओं, पुण्य पाप ये दोनों जीव को बंधन में डालते हैं। इन दोनों से बचने का उपाय यही है कि पाप तो करो ही मत, पहली बात। और जो कर चुके हैं उसका क्या होगा?
बोले उसकी चिंता छोड़ दो भगवान के ऊपर, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की जीव जब शरणागति करता है, आचार्य के द्वारा शंख चक्र प्राप्त करके, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, तीनों मंत्रों के उपदेश को प्राप्त करके, आचार्य के पुरस्कार के द्वारा जब भगवान की शरणागति होती है, शरणागति में आपने देखा कि भगवान को साष्टांग प्रणाम जब करते हैं तो सिर पर भगवान को रखकर आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। इस जीव की आप रक्षा करो, ये आपकी शरण में आया। तो जीव जब भगवान की शरणागति करता है तो भगवान गीता में कहते हैं मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूं। ये तीसरा मंत्र है, चरम मंत्र। ये दीक्षा के समय में ये मंत्र दिया जाता है। तो पाप को नष्ट करने की जिम्मेदारी तो भगवान की हो गई। हमने शरणागति कर ली, अब भगवान जाने वो पाप कहां जाए, क्या होगा, वो भगवान की बात है। तो पाप तो भगवान नष्ट कर देंगे जो आज तक हमने गलती से किया। लेकिन अब आज से, बोले आज से पाप मत करो। आज तक जो हुआ उसे ठाकुर जी क्षमा करेंगे, लेकिन आज से कोई पाप मत करो। इसीलिए जब आचार्य दीक्षा देते हैं तो कहते हैं आज के बाद वैष्णव धर्म का पालन करो, मांस, मछली, शराब, ताड़ी, अपवित्र पदार्थ का सेवन मत करो, सत्य बोलो, न्याय के पथ पर चलो, मर्यादाओं का पालन करो। तो आज से हम पाप न करें। भगवान तो कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी आज और अभी इसी समय सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। क्या करना होगा? कहते हो ही राम को राम भज। राम जी के हो जाओ और राम जी के भजन में लग जाओ। तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज को छोड़कर, कुसंग को छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। यही शरणागति है, यही रामायण का सिद्धांत है। और गीता में भी अंत में भगवान ने यही बताया है अर्जुन को। तो शरणागति कर लेने पर पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। आगे हम पाप करेंगे नहीं। और पुण्य, बोले पुण्य जो भी करो वो भगवान को समर्पण कर दो, अपने लिए मत रखो। पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, तप करो, लेकिन सब करते हुए भगवान से यही कहो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये सब मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। तद ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्म को, परमात्मा को अर्पण करो। इसीलिए जब यज्ञ होता है, कोई कर्मानुष्ठान होता है, तो यज्ञ में कर्मानुष्ठान के अंत में ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? बोले हाथ में जल लेकर के ये यज्ञ जो तुमने किया, जो धर्म तुमने किया, जो पुण्य किया, इस पुण्य को भगवान को अर्पित कर दो। अनेन यज्ञेन भगवान श्री रामचंद्र प्रियताम नमम। भगवान को अर्पण करो। तो पुण्य का समर्पण और पाप का स्वरूप से त्याग, और पहले जो पाप पुण्य है उसकी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़कर शरणागत निश्चिंत हो जाता है। शरणागत भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है। मेरे पाप पुण्य आप जानो, आगे मैं कोई पाप करूंगा नहीं। अगर पुण्य करता हूं, क्योंकि कुछ न कुछ तो व्यक्ति करेगा ही, पुण्य तो करेगा ही करेगा। तो भक्त कहता है प्रभु पाप पुण्य की जिम्मेदारी आपकी, और पाप मैं करूंगा नहीं आगे, और आगे जो पुण्य करूंगा वह भी आपके चरणों में अर्पण करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि जब अपने आप को ही मैंने आपको अर्पण कर दिया तो मेरा सब कुछ आपका। यह समर्पण, यही शरणागति है। इसी को यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। यही रामानुस्वामी का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े मठों की स्थापना की, परंपराएं चलाई। आज पंढरपुर में जो लक्ष्मण बाग स्थान है, इसका भी यही उद्देश्य है। सारे जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, शरणागति का मार्ग प्रशस्त हो। पूर्व आचार्यों ने इस सिद्धांत को संरक्षित किया
अपनी तपस्या और साधना के द्वारा और समाज को भगवान की भक्ति में लगाया, धर्म के कार्य में लगाया। ये बड़े बड़े मठ मंदिर धर्म के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए तो सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारें जनता से टैक्स लेती हैं, सरकारें जनता से टैक्स लेती हैं, इसलिए जनता के हित का जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सड़क कौन बनाएगा? बोले सरकार बनाएगी। बिजली पानी की व्यवस्था कौन करेगा? बोले सरकार करेगी। अस्पताल की व्यवस्था कौन करेगा? बोले सरकार करेगी। ये सरकार का काम है, क्योंकि सरकार उसके बदले में कर लेती है, टैक्स लेती है। लेकिन मठ मंदिर, बोले मठ मंदिर धार्मिक टैक्स लेते हैं। तो धार्मिक टैक्स जहां दिया जाता है, जो दान किया जाता है, उसका उपयोग यह है कि उसके द्वारा धर्म की रक्षा हो, वेद की रक्षा हो, परंपराओं की रक्षा हो। क्यों? बोले इनके कार्य के लिए सरकारें कुछ नहीं करती। सरकारें हमारे धर्म की रक्षा का कोई प्रयास नहीं करती, क्योंकि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। तो सरकार से हमारे धर्म की रक्षा की कोई आशा नहीं है। इसीलिए संतों ने बड़े बड़े मठों को स्थापित किया, और उसका उद्देश्य यही कि मठों के माध्यम से, मठों में दी गई दान की संपत्ति से, भगवान की संपत्ति से भगवान की सेवा हो, गौशाला हो, वेद पाठशाला हो, पुस्तकों का प्रकाशन हो, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो, सत्संग का आयोजन हो, लोगों को ज्ञान का मार्ग मिले, लोगों को भक्ति का मार्ग मिले, लोगों को कल्याण का मार्ग। इसीलिए बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संस्थान संतों के द्वारा बनाए जाते हैं।